समय की धूल कितनी ही यादों पर जम जाए, लेकिन दिल की कुछ छापें कभी नहीं मिटती। यह कहानी एक ऐसे ही प्यार की है जो समय की भीड़ में खो गया, लेकिन किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहा। हमारी आज की कहानी का नाम है वो प्यार, वह कॉफी और एक जिंदगी। विजयगढ़ की एक पुरानी गली में स्वाद नाम की एक छोटी सी रेस्तोरेंट थी। इसके मालिक थे शेफ करण सिंह। उम्र के 60 बसंत देख चुके करण सिंह अब भी अपने रसोई घर में वही जुनून लिए खड़े रहते जैसे जवानी के दिनों में रहते थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में न सिर्फ उम्र का बल्कि अनगिनत यादों का इतिहास दफन था। रेस्तरां की दीवारें पुराने तस्वीरों से सजी थी, जिनमें से एक तस्वीर एक युवक और युवती की थी जो धुंधली जरूर पड़ चुकी थी, मगर खुशी अब भी साफ झलकती थी। एक शाम जब सूरज ढलने का वक्त था और रेस्तरां में सन्नाटा पसरा हुआ था, अचानक से दरवाजा खुला। अंदर आई एक सुगठित सफेद बालों वाली महिला, उम्र लगभग 55 साल। उनकी चाल में एक अलग ही गरिमा थी और आंखों में एक उदास सी चमक। उन्होंने एक शांत कोने वाली मेज चुनी। ये वही मेज थी जिसके बारे में करण सिंह अपने रेस्तरां के लोगों को कहते थे कि यहां से सबसे सुंदर नजारा दिखाई देता है। करण सिंह ने रसोई से झांक कर देखा। पल भर को तो उनकी सांसें अटक गई। वो चेहरा, वो नजारा, क्या यह संभव है? यह तो प्रीति है, वही प्रीति जिसकी यादों में उन्होंने 40 साल से अपने दिल के किसी कोने में सजा कर रखा है। वही हंसी, वही नजर। समय ने उसे बदला तो था, पर उसका सार वही था। प्रीति ने वेटर को बुलाया और एक कप कॉफी का ऑर्डर दिया। यह सुनकर करण सिंह के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। उन्होंने वेटर से कहा, जाओ, मैं खुद उनकी कॉफी बनाऊंगा। और फिर वह पल आया जब इस कहानी की सारी खुशबू एक कप कॉफी में समा गई। करण सिंह ने रसोई में वही पुरानी केतली निकाली जो उन्होंने काफी समय पहले खास तौर पर प्रीति के लिए खरीदी थी। उन्होंने उसमें कॉफी पाउडर डाला, लेकिन उसमें थोड़ी सी कसकसा हुई डार्क चॉकलेट मिलाई। यह वही तरीका था जो प्रीति को 20 साल की उम्र में पसंद आता था। उसका कहना था कि इससे कॉफी में मिठास नहीं बल्कि गहराई आ जाती है। करण सिंह ने दूध उबाला, पर उसे इतना गाढ़ा नहीं किया, बिल्कुल प्रीति की पसंद के मुताबिक। और सबसे महत्वपूर्ण, चीनी बस 1 चम्मच से आधा चम्मच, बिल्कुल वैसी ही जैसे प्रीति को 40 साल पहले पसंद थी। उस जमाने में जब वह 20 साल की थी और वह कॉलेज की कैंटीन में घंटों कॉफी पीते हुए बातें करते थे, भविष्य के सपने बुनते रहते थे। वेटर जब वह कप प्रीति के सामने ले गया तो वह हैरान रह गई। कॉफी की वह सुगंध, वह रंग, यह तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह जवानी में पीती थी। उसने एक सिप लिया और उसकी आंखें चौंधे आ गई। ये स्वाद उसे सीधे अतीत में ले गया। उसे लगा जैसे वह फिर से वही युवती है जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तभी करण सिंह धीरे से उसकी टेबल के पास आकर खड़े हो गए। हाथों में अब भी वही पुरानी केतली थी जिस पर समय के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। प्रीति ने आंखें उठाई और उस चेहरे को देखते ही वह स्तब्ध रह गई। करण, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। यह नाम उसने इतने सालों बाद लिया था, पर लगा जैसे कल की ही बात हो।
हाँ प्रीति, करण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। तुम्हारी कॉफी अभी भी वैसी ही है ना? आधा चम्मच चीनी, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अभी याद है करण? करण सिंह ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखते हुए कहा। प्रीति, जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। यह शहर भी बदल गया है, लोग बदल गए, हम बदल गए, मगर तुम्हारी कॉफी का स्वाद और तुम्हारे साथ बिताए वो पल कभी नहीं बदले। मैं हर रोज तुम्हारे लिए एक कप कॉफी तैयार रखता था कि शायद तुम आ जाओ, और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। प्रीति ने कॉफी के कप को अपने हाथों में सहलाते हुए कहा। हमारी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर निकल गई है करण। शहर बदला, रिश्ते बने, परिवार बढ़े, पर मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे पास ही रह गया था। आज वो भी लौट आया है। ये कॉफी, ये स्वाद, ये वो धागा है जो टूटा नहीं था, बस कहीं छुपा पड़ा था। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। कभी एक कप कॉफी की चुस्की में पूरी एक जिंदगी की यादें, पूरा एक प्यार समाहित होता है। करण और प्रीति की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बस इंतजार करता है सही वक्त का, और शायद एक सही कप कॉफी का, क्योंकि प्यार की रेसिपी में समय सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। शुभ रात्रि दोस्तों।